हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जी हाँ, आपने सही सुना है कि अब की बार भिखारियों की वार हम ये कह सकते हैं इस तरीके से। क्यों अब की बार? क्योंकि पिछली बार कुछ और था। पिछली बार क्या था? तो पिछली बार बेसिकली ये था कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो टेररिज्म तो एक्सपोर्ट करती है। खासकर इंडिया से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और इसके बाद में चाइना को गधे का एक्सपोर्ट करना पड़ा। इसके बाद में कहीं न कहीं ये देखा गया कि या इसके बाद में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने के बाद में, डंकी को एक्सपोर्ट करने के बाद में, अब वो बेगर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। डंकी का एक्सपोर्ट चाइना में किया था बेसिकली। जो डंकी के जो घुटने होते हैं ना, गधे के जो घुटने, उसमें बेसिकली उसमें घुटने में कुछ केमिकल ऐसी चीजें पाई जाती है जो कहीं न कहीं मेडिसिनल यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल निकल के ये आ रहा है कि चीजें क्या निकल के आ रही है? चीजें ये निकल के आ रही है कि वेस्ट एशिया से, हम ये कहें, या अरब वर्ल्ड से, या सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से, आपका जो सऊदी अरब जो कंट्री हो गया, वहां से ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो बेगर्स है ना, वो 90%, ये हम नहीं कह रहे हैं एक्चुअली। ये जो पर्सन है ना, ये पाकिस्तान ओवरसीज सेक्रेटरी जुल्फिकर हैदर, इन्होंने ये कहा है 90% ऑफ बेगर्स इन वेस्ट एशिया कम फ्रॉम आवर नेशन। खुद कहा है। एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है कि सीनेट कमेटी के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान में एक कमेटी थी, सीनेट कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया कि 90% बेगर्स जो अरब वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अच्छी बात है। ये देख सकते हैं कि द न्यूज, ये आपका मीडिया यहाँ से कवर किया है। इसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि डोंट सेंड योर बेगर्स। ये हम नहीं कह रहे, ये सऊदी अरब जो कंट्री है, वो पाकिस्तान से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि योर बेगर्स पिक पॉकेट्स हियर एज हज पिलग्रिम। क्योंकि वहां के जो बेगर्स हैं, पिक पॉकेट्स, पॉकेट मारी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि जो पिलग्रिम्स, जो बेसिकली हज पिलग्रिम्स जो होते हैं, ठीक है, उनका पॉकेट मारना, या हम ये कह सकते हैं कि मक्का मदीना के आसपास में जो भी पॉकेट मारी जो चीजें चल रही है, या बेगर्स, जो भिखारी जो वहां पर इन्वॉल्व है, ये वहां पर इलीगल है। क्योंकि भीख मांगना खासकर वहां पर इलीगल अभी कहा जा रहा है, और इसी के लिए वहां पर हर एक बेगर्स को जेल में डाला जा रहा है। अब जेल में हर भिखारी को डाला जा रहा है, तो देखा ये जा रहा है कि यार, पाकिस्तान के बेगर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर है, तो उनके यहाँ पर जो सेल है ना, जो जेल की बात करें, वो कम पड़ गया। तब फाइनली उन्हें करना पड़ा कि आप पहले अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से जो आपने जो भेज रखे पिक पॉकेट्स, जो क्या उसको बोल सकते हैं, जेब कतरे और बेगर्स, इसको यहाँ से ले चलिए भैया। अब यहाँ पर संभालने के लायक हम लोग नहीं, क्योंकि जेल पूरे फुल हो चुके हैं। अब ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे ना रीजन ये है, होता क्या ना, कि कुछ इस तरीके से हालात है कि यहाँ से, खासकर पाकिस्तान से जो भी पर्सन है, वो जाते हैं खासकर एज ए पिलग्रिम्स बन, तो उसे कहा गया है उम्रा। उम्रा क्या होता है? देखिए, एक तो होता है हज यात्रा। हज यात्रा में आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हज यात्रा करते हैं, उसमें भी लिमिटेड कंट्री में लिमिटेड पर्सन्स को अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लोग जा रहे हैं। तो जैसे एक मोहल्ले में एक पर्सन जाएगा, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, गांव में आजकल मतलब ये अक्सर होता है खासकर, कि एक पर्सन जो मुस्लिम्स, जो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि एक लीडर के रूप में वहाँ के उस गली मोहल्ले का हो, तो वो चीज़ें वो फिर बाद में सबसे सबके घर में जाके कुछ कुछ चीज़ें जहाँ तक हो सकता है फंडिंग लेने की कोशिश करते हैं, और हम लोग भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि आप वैसे ही चले गए, है ना, मतलब वैसे ही आप चले गए घूमने के लिए, वैसे ही चले गए आप दर्शन के लिए, आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी बोलते हैं उस चीज़ में, तो उसके उसको हम बोलते हैं उम्रा, टू विजिट अ पॉपुलेटेड प्लेस। और वैसे ही ये मक्का के लिए होता है। मक्का के यात्रियों के लिए, जो मक्का यात्रा जो करते हैं, जो पिलग्रिम्स, उसके लिए बेसिकली डिनोट किया था उम्रा। तो ये चीजें हैं। तो ये एक चीज आपको नोटिस, आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मेल के साथ में फीमेल भी वहां पर खासकर भीख मांगने के जो प्रोफेशन है, उसमें इन्वॉल्व है। और आप बोल सकते हैं कि यार, भीख मांगने का जो प्रोफेशन है, इतना अच्छा है क्या? यस, इतना अच्छा है। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान में एक छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो गर्ल आप देख रहे हैं ना, ये लड़की बेसिकली प्रोफेशन से डॉक्टर है। इनकी शादी होती है एक फैमिली में, उस फैमिली में जिनके पास में एक बंगला, एक गाड़ी, मतलब एक बोल सकते हैं कि अच्छा खासा भरा पूरा परिवार में इनकी शादी होती है। लेकिन फाइनली इनको कुछ दिनों के बाद मालूम चलता है कि हमारा जो परिवार है ना, हमारी जो फैमिली है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में निकलती है घर से बाहर, और मेकअप का सामान लेकर, और कहाँ? तो भीख मांगने के लिए। और भीख मांग के वो, एक चीज को सोचिए, भीख मांग के एक बंगला, एक गाड़ी, इस तरीके से आलीशान बंगलों में रहना, ये चीजें भीख मांग के हुआ है, ठीक है। इनको पता नहीं चला, और ये प्रोफेशन में डॉक्टर है, ठीक है। तो फिर जब बाद मालूम चला, तो फिर ये एक्शन में आती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि वहां की जो बेगर्स है ना, इनको जो
जैसे यहाँ पर जैसे इंडिया में कोई भीख माँग रहा है तो उसे रुपये मिलते हैं, सिक्के मिल जाते हैं। लेकिन जो मक्का मदीना के आस-पास में जो बेगर्स जो भीख माँगते हैं, उनको रियाल मिलता है और रियाल की जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी तो व उसके कंपेयर में वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक-ठाक है, अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला डॉलर कितना है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक प्लेन में यात्रा कर रहे जो यात्री हैं, वो प्लेन में ही भीख माँगना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस नाम से कि हमारा जो मदरसा चल रहा है उसके लिए फंडिंग चाहिए, आप जितना भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, ₹100, ₹200, ₹5 भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, आप दे सकते हो। और जब ये खुद से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमें इसलिए भी शर्म नहीं आ रही है क्योंकि हमारे देश के जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। वो दूसरे दूसरे कंट्री के लीडर से माँगते हैं, हम उसी कंट्री की पब्लिक से माँग रहे हैं। तो किस बात की शर्म है? वो अपने लेवल से माँग रहे हैं, वो हमने अपने लेवल से माँगा है। तो हर जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हर टाइम में किसी न किसी से माँगा है। आईएमएफ जो है ना वो कह सकते हैं कि वो घर का बैंक की तरह है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान अभी एक रिपोर्ट के तहत में आईएमएफ का 4th बिगेस्ट डेटर है या बोल सकते हैं कर्जा लेने वाला। वो कर्जदार ही बोल सकते हैं। तो एक सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि फर्स्ट कौन-सा है, ठीक है? फर्स्ट वैसे हम बोल देते हैं लेकिन हमें हमें लगा कि आप थोड़ा-सा आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट कीजिएगा फर्स्ट आईएमएफ का डेटर कौन है? पाकिस्तान की हालत इस तरीके से कि पाकिस्तान 4th में है, तो फर्स्ट कौन होना चाहिए? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या किस कॉन्टिनेंट से बिलॉन्ग करता है, अफ्रीका, एशिया किस कॉन्टिनेंट। लेकिन हुआ क्या था कि अगस्त की हम बात कर रहे हैं, अगस्त 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने साइड से ये कहा कि हमने तो हर एक क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ डिले क्यों कर रहा है, बिना कोई एक्सक्यूज़ का? तो ये चीज़ें भी बाहर निकल के आती है कि आईएमएफ की तरफ से लोन अभी दिया नहीं जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन दिया नहीं जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा सी गई है। पाकिस्तान में जो वहाँ की जो गरीबी है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 39.4% के आसपास में जो गरीबी रेखा से नीचे है, आप समझ सकते हो। बेघर की बात करें तो 10% के आसपास में, अगर 25 करोड़ वहाँ की जो जनता है, तो वहाँ पर 2.86 समथिंग कुछ है। हम ये कहें कि ऑलमोस्ट 10% जन वहाँ के लोग भिखारी हैं। कुछ इस तरीके से हालात है। चीन भी चिढ़ा हुआ है, चीन भी आँख दिखा रहा है। चीन अपनी मर्ज़ी से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से, अपनी तरीके से मोल्ड कर रहा है। ये चीज़ें हमें वहाँ देखने मिल रहा है और इसी बीच में खबर निकल के ये आती है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पुष्पा कमल दहल, ये भी चाइना के विज़िट के लिए जाते हैं और उनके लिए खासकर एक स्टेटमेंट लिखा ये जाता है कि व्हाइल डीलिंग विद इट्स नेबर्स, चाइना के लिए बोला जा रहा है, नेपाल शुड गेट रिड ऑफ इट्स बेगर माइंडसेट। यहाँ पर ये तंज कसने में पीछे नहीं होते हैं। स्टाफ राइटर यहाँ पर नाम लिखा गया, बस वो पर्सन का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं तो फिर इनकी खैर नहीं होती। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नेपाल की भी हालत पाकिस्तान की तरह ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे एक राय दिया जा रहा है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि नेपाल का अभी इस टाइम में जो ज्यादा झुकाव जो है ना वो चाइना की तरफ में है। और नेपाल ये जो है ना ये गेम खेलता है, खासकर ये जो कार्ड है ना चाइना कार्ड, इंडिया से खेलता है और उसे मालूम है कि इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंडिया को अपने साइड में लाने के लिए, इंडिया को अपनी बात मनवाने के लिए हमें चाइना कार्ड प्ले करना पड़ेगा। लेकिन ये जो साहब है ना भूल जाते हैं कि हमें इस तरह का जो गेम है ना वो उनसे नहीं खेलना चाहिए। ये जो पर्सन की असलियत पूरी दुनिया के सामने है। किस तरीके से चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत ये हर एक कंट्री को अपने जाल में फँसाता है। डेट ट्रैप में सबको फँसाता है। ये छिपा हुआ नहीं है। श्रीलंका को किस तरह फँसाया, फिर पाकिस्तान तो फँसा हुआ है ही, ठीक है। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर चाइना इन्वॉल्व है। ये क्या इनको मालूम? ये इनको मालूम है। लेकिन फिर भी ये इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसे मज़ा आ रहा है, क्योंकि इंडिया चिढ़ता है, ठीक है। इसे भी एक टाइम आने बाद इसे भी जवाब मिलेगा और जवाब कैसे मिलेगा इंडिया को अच्छे से मालूम है। तो ये रही पूरी कहानी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।